चाय की प्रशंसा पूरे शहर में चाय पर चर्चा का हिस्सा बन गई और इस जादू की झड़ी से धनीराम ने अपने खिलाफ दर्ज कई सारे मामलों का भी सफाया किया। और फिर अचानक 40 दिन बाद उसने कोर्ट आना बंद कर दिया। इससे पहले कि पुलिस कुछ समझ पाती कि धनीराम की ही नई करामात थी, ऐसी खुराफात जो पहले कभी किसी ने नहीं की होगी, तब तक तो हमारे भाई साहब हमेशा की तरह गायब हो निकले थे। लेकिन उसे आखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया और उन 2000 कैदियों को भी, जिसको उसने जज बनकर जमानत दी थी। बहरहाल इस घटना ने उसे भारत के सबसे बड़े ठगों में से एक बना दिया और उसे सुपर नटवर लाल, भेष बदलने का मास्टर और इंडियन चार्ल्स शोभराज जैसी उपाधियां मिलने लगी। फिर 2000 का दशक आ गया, जब कई सारी कारें इनबिल्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ आने लगी। तो अब जब हमारे धनीराम ने एक हुंडई क्रेटा में डुप्लीकेट चाबी लगाई तो उसका अलार्म जोरों से बजने लगा और धनीराम भीगी बिल्ली की तरह वहाँ से भाग गया। इसलिए अब उसे अपनी चोरियां सिर्फ पुरानी कारों तक सीमित करनी पड़ी, जिनकी तादाद अभी भी कम नहीं थी। और पिछले 40 सालों में 125 चोरी और फ्रॉड के मामलों में बुक होने के बावजूद और 95 बार गिरफ्तार होने के बावजूद उसकी चोरी करने की चुल ने उसे 75 साल की उम्र में भी नहीं छोड़ा, बल्कि उसकी बढ़ती उम्र उसके लिए और फायदेमंद ही हो गई। अरे दादाजी, किसकी गाड़ी खोल रहे हैं? माफ करना बेटा, अब आंखें कमजोर हो गई है ना, अब मुझे लगा मेरी गाड़ी है। वो 2016 में 77 साल के थे जब उनको 126वीं और आखिरी बार रंगे हाथ पकड़ा गया पश्चिम दिल्ली में मारुति एस्टीम चुराते हुए। लेकिन हमारे कलाकार चोर अभी 2 महीने पहले ही 85 साल की उम्र में गुजर गए। उम्मीद है अब उनको शांति मिल गई होगी।